हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी, शाम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे चैनल पे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरी वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपका लाइक करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। और सुबह का आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, इससे पहले का मैंने आज 2 व्लॉग शूट किए थे। सुबह में किया था और फिर इवनिंग से स्टार्ट किया है। सुबह का व्लॉग जा चुका है और मैंने उसमें पूरा अपना जो मॉर्निंग का रूटीन होता है वो शेयर कर दिया आपके साथ। अब मैं इवनिंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इवनिंग का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखो कैसे सुबह से शाम तक हमारा काम चलता है, काम ख़त्म ही नहीं होता है। सुबह से काम शुरू होते हैं और कितने सारे काम होते हैं सारे दिन में। तो चलिए आज आपके साथ पूरा इवनिंग रूटीन शेयर करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी है, और एक चाय हम पी चुके हैं। 4 बजे के समथिंग हमने चाय पी ली थी एक, क्योंकि पतिदेव को जाना था कहीं, तो फिर मैंने चाय बना दी थी और हम उन्होंने भी पी ली थी, मैंने भी पी ली थी। लेकिन अभी तो 5, साढ़े 5 या 6 का टाइम हो रहा होगा, मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है, क्योंकि 6 बज रहे होंगे। थोड़ा सा ऐसा ही होता है आजकल, ठंडी बहुत हो रही है और हमारे यहाँ तो अभी भी ठंडी हो रही है हरियाणा में। बिल्कुल भी 1-2 दिन थोड़ी सी धूप दिखाई दी थी, उसके बाद फिर से वही चीज़ चल रही है। तो बहुत ठंडियों में ऐसा होता है ना, गरम गरम चीज़ खाने पीने का मन होता है। और अब ना मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया है ठंडियों में, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और अच्छा खा रहे हैं, पराठे और हलवा वगैरह जो भी मीठा है, मीठी सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरा वेट भी बढ़ चुका है। तो चलिए वेट के बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा मौसम चेंज हो उसके बाद। तो यहाँ मैंने चाय बना ली थी और चाय पी ली है। उसके बाद आ गई हूँ मैं डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में आज बनाऊँगी मिक्स वेज, और साथ में बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि आज मंडे है, मेरा व्रत है, तो मैं हलवा से भोग लगाने वाली हूँ। तो इसलिए मैं प्रसाद घर में ही बना रही हूँ। कभी कभार मैं बाहर से भी मंगा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ घर पे कुछ ना कुछ मीठा बनाऊँ और भोग लगाऊँ। तो चलिए मिक्स वेज यहाँ मैंने बना दी है। और मिक्स वेज में ज़्यादा सब्ज़ी नहीं थी, गोभी नहीं थी, तो ब्रोकली डाल दी थी मैंने उसकी जगह। वो वाइट वाली गोभी नहीं थी तो ब्रोकली ऐड कर दी थी, गाजर मटर और ये सारी चीज़ें। और मैं फ्राई करके वो नहीं बना रही हूँ मिक्स वेज। एक होती है जो सारी सब्जियां फ्राई करनी पड़ती हैं, उसके बाद बनती है, लेकिन मैंने उसको डायरेक्ट ही छौंक दिया है। और प्याज लहसुन का आज खाना नहीं बनेगा बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। व्रत वाले दिन हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो सब्ज़ी छौंक दी है और सारी चीज़ें मैंने डाल दी, जैसे ड्राई मसाले होते हैं ना, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, वो सारी चीज़ें ऐड कर दी है और मिक्स करके और बस उसको ढक के छोड़ दिया है। अब बना लेते हैं इधर हलवा। तो मैंने सूजी को छान लिया है, और इस बार ना मैंने डिब्बे में छान के नहीं भरी थी, एकदम अच्छी थी, देख ली थी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, प्रसाद के लिए बना रही हूँ। तो फिर मैंने एक बार फिर से सूजी को छान लिया है और उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाला। और उससे पहले मैंने कढ़ाई में डाला था घी 2 बड़ी चम्मच भर के। तो बड़ी चम्मच जिससे मैं ये हलवा बना रही हूँ, ये चमचा है, उसी से भर के 2 डाली थी। और जितनी हमारी सूजी होती है उतना ही हमें घी लेना चाहिए, उससे ना हलवा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है। बार बार घी नहीं डालना पड़ेगा, आपके जिस हिसाब से सूजी हो उसी हिसाब से घी ले लो, थोड़ा बहुत कम हो चल जाएगा, लेकिन बराबर में दोनों चीज़ें डालोगे ना तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा एकदम दानेदार खिला खिला हलवा बनेगा। और दूसरी टिप्स और शेयर करूँगी, अगर आपको दानेदार हलवा बनाना है, सूजी आपकी जब भी बन जाए ना तो उसमें गर्म पानी ऐड करें, ठंडा पानी नहीं डालें। गर्म पानी डालने से एकदम आपका हलवा दानेदार और बहुत ही एकदम अच्छा देखने में हलवा बनेगा आपका। तो यहाँ मैंने गर्म पानी डाल दिया और उसके बाद चीनी ख़त्म हो गई थी डिब्बे में से। तो हलवा वगैरह बनता है तो उसमें थोड़ी सी मीठा ज़्यादा पड़ता है, और हमारे घर में थोड़ी सी कम ही लगती है, चीनी वगैरह ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो यहाँ मैंने बस डिब्बा भर दिया है चीनी का, और उसके बाद मैं इसमें भी हलवा में भी चीनी डाल दूँगी। और जितनी हमारी सूजी थी उससे थोड़ा सा कम हम इसमें मीठा डालेंगे। आप मीठा बराबर भी डाल सकते हो, जितनी सूजी है उतना ही मीठा ले सकते हो, लेकिन मैंने इतना नहीं डाला है। तो चलिए, हमारे घर में ना वो क्या बोलते हैं उसे, देसी खांड
और ये जो शक्कर होती है ये ज़्यादा यूज होती है ठंडियों में, इसलिए चीनी कम लगती है। लेकिन गर्मियों में ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी तो फिर चीनी का ज़्यादा यूज होगा। तो चलिए सब्ज़ी भी चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ सब्ज़ी को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है और हलवा को ढक के छोड़ दिया था, और मैं ऐसे ही ढक ढक के पकाती हूँ हलवा को मध्य आंच पर। उससे क्या है, बहुत ही धीरे धीरे जब पकेगा ना हलवा तो एकदम बिखरा बिखरा अच्छा उसका टेस्ट आएगा। कभी ट्राई करना। मुझे भी नहीं पता थी, मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने बताया था मुझे। तो कोई भी चीज़ होती है हम एक दूसरे से जानते हैं। कोई मतलब जैसे दोस्त लोग होते हैं, मम्मी होती हैं, जैसे सासू माँ होती हैं, तो मतलब वो लोग होते हैं ना, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे वो लोग करते हैं उसी हिसाब से, और शुरू से कोई सीख कर नहीं आता है। बोलते हैं ना सबको सब कुछ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। तो वो हलवा बन गया था। उसके बाद मैं आ गई थी इवनिंग पूजा करने। अभी मतलब 7 का लगभग 7 सवा 7 के लगभग टाइम हो गया होगा, और इसी टाइम पे आजकल मैं पूजा कर लेती हूँ, ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ। तो हलवा बन गया था, मैंने पूजा भी कर ली है, जोत बत्ती लगा दी है। इस टाइम पे मैं तुलसी जी में दीपक लगाती हूँ और मंदिर में दीपक लगाती हूँ। तो चलिए पूजा हो गई है, आरती हो गई है, उसके बाद भोग भी लगा दिया है। फिर से आ गए अपने उसमें किचन में, और फिर स्टार्ट करते हैं रोटी बनाना। और सब्जी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था, और सब्जी में मैंने थोड़ा सा मतलब किचन किंग मसाला ऐड कर दिया है। मैं कभी कभी गरम मसाला यूज करती हूँ सब्जी में, कभी कभी किचन किंग। तो मतलब हर महीने चेंज कर देती हूँ। एक महीने किचन किंग लेके आती हूँ, एक महीने गरम मसाला लेके आती हूँ। तो इससे ना सब्जी का टेस्ट थोड़ा सा बदलता रहता है, तो मतलब सबको पसंद आता है। तो इसी तरीके से मेरा मतलब रहता है। तो अब मैं बना लेती हूँ रोटी, और अभी मैं सबके लिए रोटी बना दूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों के लिए नहीं बनाऊँगी, लेट में बना दूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अभी सभी के लिए बना के रख देती हूँ, और हॉट केस में रख दूँगी, उसमें गर्म रहती हैं। तुरंत बंद करके रख दो तो 1-2 घंटे आराम से गर्म और सॉफ्ट रोटी रहती हैं। तो यहाँ मैंने रोटी बना ली थी, सबके लिए बना के रख दी है। और बस अभी इस टाइम में मैं और हस्बैंड खाना खाएंगे। बस मैं अपनी और हस्बैंड की थाली लगा रही हूँ। तो यहाँ सब्जी ले लिया, और थोड़ा थोड़ा जो प्रसाद बनाया था हलवा वो भी ले लिया है। तो ये है मेरी थाली, मिक्स वेज और ये हलवा और रोटी। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और अब करूँगी मैं किचन की क्लीनिंग। तो रात को ये सारी चीज़ें ना करके सोना तो सुबह बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा किचन वगैरह क्लीन करके सोऊं। और सबसे पहले आज मैंने हलवा बनाया था, तो किचन उस पर छींटे पड़ गए थे। गैस पे भी इंडक्शन पे बनाया था, चिकनाई के, और मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने अच्छे से साबुन लगा करके और अच्छे से इसे साफ़ कर दिया है। तो होता क्या है, जैसे आप शाम को ये सारी चीज़ें करके रख दो, जैसे किचन क्लीन कर दो, आपको सुबह में कोई सब्ज़ी वगैरह बनानी है तो उसको कट करके रख दो। उससे क्या होता है, सुबह की भाग दौड़ थोड़ी सी कम हो जाती है। और जैसे बच्चे जिनके जल्दी जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, या सुबह का जल्दी कहीं उनका ड्यूटी वगैरह है, तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं ये चीज़ें कि रात को हम ये सारी चीज़ें करके सोएं। लेकिन मेरा किचन का तो हमेशा यही रहता है। मेरा बेटा तो 8 बजे के लगभग स्कूल जाता है, इतना जल्दी नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं किचन वगैरह क्लीन करके सोती हूँ। और ये बहुत अच्छी आदत होती है एक गृहिणी की, कि मतलब अपनी किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा करके सोएं। सुबह आप जगेंगे तो आपको एक अलग ही खुशी होगी अपने घर की, मतलब किचन में जैसे आओगे। और घर हमेशा साफ़ सुथरा ही होना चाहिए, तो इसलिए यही रहता है मेरा। किचन वगैरह मैं क्लीन करके जितने भी बर्तन वगैरह हैं सारे धो दूँगी, एक भी बर्तन नहीं छोड़ूंगी। तो चलिए यहाँ बर्तन वगैरह धो लेते हैं। तो ना आज का दिन ऐसा ही रहा था सुबह से। और जिस दिन व्रत रहता है ना, मैं सच बता रही हूँ, अलग ही एनर्जी रहती है बॉडी में। क्योंकि आज सुबह से मैंने व्लॉग शूट किए हैं, 2 व्लॉग बना दिए लगातार, और फिर भी मुझे थकान नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था और भी मैं काम कर लूँ। तो ऐसा होता है ना, जिस दिन आप व्रत रखो तो एक अलग ही अंदर से वो होता है ना। तो इसी तरीके से था आज मेरे साथ। तो बर्तन धो दिए, और उसके बाद मैंने ये सिंक भी अच्छे से धो दिया है, क्योंकि इसका धोना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, तो मेरे पास टाइम बच गया था। अभी मैं सो नहीं रही थी, मैंने सोचा ये पालक भी साफ़ करके रख देती हूँ। तो यहाँ पालक, मेथी सारी चीज़ आई थी, लेकिन मैं पालक को यूज करने वाली हूँ सबसे पहले। तो पहले पालक को ही साफ़ करके रख दूँगी, और पालक थोड़ा जल्दी भी साफ़ हो जाता है। बथुआ और मेथी में थोड़ा टाइम लगता है, तो उनको मैं बाद में करूँगी, पहले मैं पालक को साफ़ कर देती हूँ।
और यहाँ बेटा टीवी देखने लग रहा है, उसका थोड़ा सा सर ही दिख रहा है बैठे हुए का, और मैं भी उसके साथ टीवी देख रही हूँ। तो इसी तरीके से हमारी बातें भी हो रही हैं दोनों की आपस में, और मैं अपना काम भी कर लूँगी। तो व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और ज़्यादा लंबा नहीं है ये वीडियो, छोटा सा ही है, लेकिन प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच किया करो। अगर कुछ कमी बेसी हो तो मुझे कमेंट करके बताया करो। देखो, न्यू जैसे हम चैनल बनाते हैं और उस पर वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा होता है आप लोगों के लिए भी, मतलब आप जैसा देखना चाहते हो तो उस हिसाब से हम वीडियो नहीं बना पाते, लेकिन धीरे धीरे अच्छे से मतलब आपको मेरे मतलब घर से रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगी, जो भी मैं अपनी दिनचर्या, एक मैं हाउसवाइफ हूँ तो उस हिसाब से पूरा मतलब अपने घर का ही रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ। अगर मेरी वीडियो कहीं से भी ज़रा सी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें और कमेंट करके मुझे बताएं, और कहीं से नहीं भी अच्छी लगती है वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए जी, अब आ गए वीडियो के एंड पर, और सुबह से शाम हो जाती है इसी तरीके से। तो यही था मेरा इवनिंग रूटीन। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।